विद पीहू प्रीति। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं इतना ड्रेसअप क्यों हूँ। भाई टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस चीज़ पे होने वाला है। और ड्रेसअप होने के लिए ज़रूरत पड़ती है ड्रेसिंग टेबल की, इसलिए आज मैं भी पूरा सज धज के आई हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत लोगों ने पूछा था कि मैम आप ड्रेसिंग टेबल के ऊपर कोई वीडियो अपलोड कीजिए, हमें बताइए कि किस तरीके से ड्रेसिंग टेबल को अरेंज करें। नॉर्मली मैंने लोगों के घरों में देखा है कि वो अपने ड्रेसिंग टेबल पे उतना ध्यान नहीं देते और उतना अरेंज नहीं करके रखते हैं। तो मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ कि किस तरीके से छोटे मोटे ऑर्गेनाइजर्स और टिप्स से आप अपने ड्रेसिंग टेबल को बहुत ही हैंडी और हेल्पफुल बना सकते हैं। और मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरा ड्रेसिंग टेबल कैसा है और मैं उसको किस तरीके से सजा के रखती हूँ। तो मेरे राइट हैंड साइड में आपको दिख ही रहा होगा मेरा ड्रेसिंग टेबल। जी हाँ, आपको तो पता ही है कि मैं एक रेंटेड फ्लैट में रहती हूँ और मुंबई के फ्लैट कितने छोटे होते हैं। और मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है ये मैंने अपने बेडरूम में लगा रखा है और मेरे पास बस इतना ही स्पेस है ड्रेसिंग टेबल के लिए। तो मैंने एक छोटा सा और प्यारा सा ड्रेसिंग टेबल लिया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से अरेंज किया है। तो ये रहा मेरा ड्रेसिंग टेबल और मैंने इसके अंदर ज़्यादा लाइट वगैरह नहीं लगाया है क्योंकि मेरे कमरे की लाइट बहुत अच्छी है। तो रेडी होने के लिए मुझे एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं बहुत सी चीज़ें ड्रेसिंग टेबल में भी रखती हूँ और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अपने इस कैबिनेट के अंदर रखती हूँ। जैसे मेरी ज्वेलरीज वगैरह हो गई, बैंगल्स वगैरह हो गए, वो मैं इसके अंदर रखती हूँ। मेरा ये ड्रेसिंग टेबल एटलीस्ट 4 इयर्स ओल्ड है, पुराना हो गया है बट ठीक है। और मैंने इसके इस पार्ट को डेकोर करके रखा है, न कि मैंने इसके ऊपर चीज़ें रखी, क्योंकि ज़्यादातर मैं कोई भी चीज़ इस पे रखती हूँ तो वो धाड़ धाड़ नीचे गिर जाता है। और ऑर्गेनाइजर्स भी रखती हूँ तो भी वो इधर से जब मैं डेली क्लीनिंग करती हूँ तो वो गिरने लगता है। इसलिए मैंने इसको सजा के रखा है ताकि मुझे बड़ी अच्छी सी फीलिंग आए अपने ड्रेसिंग टेबल के पास। तो आइए अब पिटारा खोलते हैं। ये रहा मेरा पिटारा। तो आइए मैं आपको हर एक सेक्शन को अच्छे से दिखाती हूँ कि मैंने किस सेक्शन में क्या क्या रखा है। सबसे पहले वाला जो आप ये देख रहे हैं, इसके ऊपर मेरे सारे डीओज, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम्स हैं। ये देखिए, मुझे परफ्यूम और डीओ का बहुत शौक है और अभी मुझे लगता है कि ख़त्म ही हो गया होगा। ये देखिए, ये टैम्पॉन, ये ईयरबड, ये सारे मेरे डीओ और परफ्यूम कुछ मेरे हस्बैंड के हैं, कुछ मेरे हैं, हम दोनों की चॉइस का है। और ये आप सोच रहे होंगे ये यहाँ क्या कर रहा है। तो मैं अपनी एक रिस्ट वॉच ज़रूर इसमें रखती हूँ ताकि जब मैं कहीं जाऊँ हड़बड़ी में तो कहीं अंदर से जहाँ कि मेरा वॉच केस है उसको निकालो, उसमें से फिर पहनो, तो मैं एक स्पेयर में यहाँ ज़रूर रखी रहती हूँ। तो ये मेरा ऊपर का सेक्शन है जो कि आप देख रहे हैं। आप अपने ड्रेसिंग टेबल को अगर सेक्शन में डिवाइड कर लेते हो कि किस सेक्शन में क्या रखना है तो आपको बहुत इजी हो जाता है। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कि इस पे मेरे सारे परफ्यूम्स, स्प्रे और डीओ वगैरह रहते हैं। आप भी इसी तरीके से कीजिए, आपके पास चाहे 4 हो या 5 हो। और अगर ज़्यादा स्पेस है तो आप इस पे ऑर्गेनाइजर रख के उसके अंदर सारे रख सकते हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे ऐसा कोई स्पेस नहीं है, बंद कर रहे हैं मुझे प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से रखा हुआ है। अभी आते हैं हमारे सेकंड सेक्शन में। तो यहाँ पर मेरे सारे क्रीम, कोम्ब, हेयर ऑयल, सनस्क्रीन क्रीम, टैल्कम और ये मेरी कुछ ज्वेलरीज है जो मैं कि पहन के बाहर निकलती हूँ, बर्थडे पार्टीज या कहीं भी जाना हुआ तो फट से मैं निकाल के पहन लेती हूँ। ये देखिए, ये एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है, ये एक पीहू का था, उसके पापा ने उसे गिफ्ट किया था, बहुत पुराना हो गया था प्रिंसेस का। तो उसको मैंने ऐसे डिस्कार्ड करने से ज़्यादा अच्छा मुझे लगा कि क्यों ना मैं उसको इसके अंदर रखूं। और उसके अंदर मैं अपने सारे कोम्ब रखती हूँ, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, इस तरीके से क्या होता है, आपकी सारी चीज़ें एक जगह पे होती हैं, बिखरती नहीं है। मैंने देखा बहुत लोग ड्रॉर में रखते हैं और खोलते ही सारा सामान नीचे आ जाता है, तो उससे आप बचेंगे। अब आइए हमारे थर्ड सेक्शन में। ये मेरा फेवरेट सेक्शन है क्योंकि इसके अंदर मेरी लिपस्टिक, ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पीहू को उसकी बुआ ने गिफ्ट किया था। ये एक पेंसिल स्टैंड है और ये बहुत ही पुराना हो गया था, तो उसको भी मैंने इस तरीके से ले लिया है, जिसके अंदर आप देख रहे होंगे कि मैंने अपने सारे लिक्विड वाले सिंदूर जो मैं लगाती हूँ, ये मेरा मस्कारा, काजल, कुछ ब्रशेज़ और ये मेरा आईब्रो पेंसिल और
थर्मोमीटर भी रखा है मैंने। तो मैं आपको ये बता रही थी कि इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं इनको आप फेंकिए मत। इस तरीके से अगर आपके ड्रेसिंग टेबल में आ जाता है तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं फेंकने के बजाय। ये देखिए, ये एक बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र है। मैं आपको बाहर निकाल के दिखाती हूँ। ये एक बहुत ही प्यारा और यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र है जिसके अंदर मेरे सारे लिपस्टिक के शेड आ जाते हैं, ब्रशेज़ आ जाते हैं, कंसीलर वगैरह आ जाता है जो मैं यूज़ करती हूँ। एक मैं नेल कटर हमेशा बाहर रखती हूँ ताकि मेरे हस्बैंड को ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके का जो ऑर्गेनाइज़र है वो आपको ज़रूर अपने ड्रेसिंग टेबल के लिए ले आना चाहिए। ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, चीज़ें एक जगह पे रहती हैं। अब हम आते हैं हमारे लास्ट सेक्शन पे। ये देखिए, अब ये एक डिब्बा है। ये एक घड़ी का डिब्बा है, जो बॉक्स है जो मेरे पीहू के लिए उसके पापा लेके आए थे। तो मैंने उसको फेंकने के बजाय उसके अंदर मैंने पिन्स रखा है। मैं बहुत ही लापरवाह हूँ, मुझे पिन्स खोवाने की बहुत आदत है। तो मैं कहीं से भी पिन आता है तो मैं इसके अंदर रख देती हूँ। उसी तरह ये एक और आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके के जो घड़ी के डिब्बे होते हैं इनको भी आप ऑर्गेनाइज़र के रूप में रख सकते हैं। इनको फेंकिए नहीं, इनको यूज़ कीजिए। और यहाँ मेरी कुछ मसाज ऑयल है, ये सारे नीचे। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा देख करके। सारी चीज़ें मैंने सेग्रीगेट करके रखी हुई हैं। आपको भी इस तरीके से अपने ड्रेसिंग टेबल को अरेंज करके रखना चाहिए। आई होप आपको ये सेक्शन पसंद आया होगा कि मैंने किस तरीके से चीज़ें अरेंज की हैं। तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि अगर आपके पास घड़ी के डिब्बे हो या कोई इस तरीके का पेंसिल स्टैंड हो तो उसको आप फेंकिए नहीं, उसको आप अपने ड्रेसिंग में एज अ ऑर्गेनाइजर यूज़ कीजिए। और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि मेरे ये ड्रॉर में क्या है, क्योंकि इसमें तो ये एक सिंगल ड्रॉर है। और मोस्टली मैंने देखा है कि लोग अपने ड्रॉर में इस तरीके से मैसअप करके चीज़ें रखते हैं कि खोला और सारा सामान बाहर। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से रखा है। और ये देखिए, मैंने कुछ ऑर्गेनाइजर्स रखे हैं। ये अगेन मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए, जैसे कि ये अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी एक घड़ी का ही डिब्बा है जिसके अंदर मैंने अपने सारे नेल पेंट्स रखे हुए हैं। ये देखिए, ये एक और सेम चीज़ जिसके अंदर मैं अपने सारे क्लचर वगैरह डाल के रखती हूँ ताकि मुझे तुरंत मिल जाए। और ये देखिए, ये भी एक मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था एक वॉच मेरे एनिवर्सरी पर। तो मुझे इसका ये बॉक्स बहुत पसंद आया था तो मैंने इसको रख लिया। और इसके अंदर मैं अपने सारी ये रिंग वगैरह रखती हूँ जो आर्टिफिशियल। और ये एक ऑर्गेनाइज़र है, आप देखिए, जिसके अंदर मैं अपने पीहू के कुछ रबड़ बैंड्स रखती हूँ। मैं अपनी सारी बिंदियाँ इसमें रखती हूँ। और भी है मेरे पास, बट जो मैं डेली में यूज़ करती हूँ, फटाफट कहीं जाना हो तो वो मैं इसमें रखती हूँ। और इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र आपको कहीं भी लोकल मार्केट में मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। आप अपने ड्रेसिंग टेबल में इस तरीके से रखिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो चीज़ों को ढूंढने में। ये एक और ऑर्गेनाइज़र है जिसके अंदर मैं कुछ और बिंदी, ये मेरा कॉम्पैक्ट, मेरे कुछ आई शेडोज़, मेरा सिंदूर, ये सारी चीज़ें मैं रखती हूँ। ये आपने देख लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं बाकी की चीज़ों को कहाँ अरेंज करके रखती हूँ। तो ये देखिए, इसके अंदर मैं अपनी वैनिटी रखती हूँ, वैनिटी किट्स। ये पीहू का मेकअप बॉक्स है जिसके अंदर पीहू की सारी एसेसरीज मैं रखी हूँ। ये कुछ पाउच है जिसके अंदर मैं अपने बैंगल्स रखती हूँ जो मैं पहनती हूँ अक्सर। और इस तरीके के पाउचेस बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, चीज़ें आपको दिख भी जाती हैं और इन्हें आप कहीं भी आराम से रख सकते हैं। ये एक और मेरा पाउच है जिसके अंदर मैंने कुछ रखा तो है, मेरी कुछ कांच की चूड़ियाँ हैं। और ये रहा मेरा एक और बैंगल बॉक्स। आई होप आपको मेरा ड्रेसिंग टेबल पसंद आया होगा और मैंने किस तरीके से चीज़ों को अरेंज किया है वो भी पसंद आया होगा।
और जो भी ऑर्गेनाइजर्स मैंने यूज़ किए हैं या जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, आप भी उसको इस्तेमाल कीजिए और अपने ड्रेसिंग टेबल को प्रॉपर अरेंज करके रखिए, ताकि आपके लिए चीज़ें हैंडी हो जाएंगी और आपके फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स देख के खुश हो जाएंगे आपका ड्रेसिंग टेबल। और मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितना हेल्पफुल रहा, आपने क्या क्या सीखा इस वीडियो को देखने के बाद। तो मिलते हैं मेरे किसी और वीडियो में किसी और आइडियाज़ के साथ और मेकओवर के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को इसी तरीके से ढेर सारा प्यार देते रहिए, भर भर के लाइक एंड कमेंट्स देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।